यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक करा, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC में बड़े स्तर पर बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि समिति में गांधी परिवार यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जगह पक्की रहेगी। फरवरी 2023 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुए कांग्रेस के सत्र में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव के बजाय CWC के सदस्यों को नामित करने का अधिकार दिया गया था। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पार्टी के संशोधित संविधान के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी में पूर्व प्रधानमंत्री और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी AICC के पूर्व अध्यक्ष शामिल रहेंगे। ऐसे में राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी CWC का हिस्सा बने रहेंगे। इसके अलावा प्रियंका गांधी के भी समिति में बने रहने की संभावनाएं काफी ज्यादा हैं। खबर है कि पार्टी ने उन्हें आगामी चुनावों में प्रचार अभियान में सक्रिय रहने की जिम्मेदारी दी है। अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी दोहराएंगी इंदिरा गांधी का करिश्मा, कांग्रेस नेताओं ने की बड़ी मांग, कहा अमेठी और रायबरेली नहीं बल्कि मेडक सीट से लड़े चुनाव। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हाल ही में पड़ोसी राज्य कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत के बाद तेलंगाना कांग्रेस के कदमों में काफी उछाल आया है। ऐसा लगता है कि इससे यहाँ के कैडर का मनोबल बढ़ा है। दो गद्दावर नेता मल्लू भट्टी विक्रमार्का और कोमाटी रेड्डी वेंकट रेड्डी हाल ही में एक पदयात्रा के दौरान एक साथ आए और घोषणा की कि तेलुगु राज्य में कांग्रेस पार्टी की जीत निश्चित है। सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति द्वारा रणनीति में बदलाव किया गया है। इसके नेता कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हैं, न कि भाजपा पर। इसके अलावा भाजपा की स्थानीय इकाई में असंतोष की अफवाहें कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती दिख रही हैं। ऐसे में राज्य कांग्रेस के नेता इस सकारात्मक लहर की सवारी करना चाहते हैं और एक पैंतरे के तौर पर यह चाहते हैं कि पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को मेडक से चुनाव लड़ना चाहिए। उनकी दादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1980 में आम चुनाव के दौरान इस सीट से चुनाव लड़ा था और परिणाम शानदार रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने उस वर्ष संयुक्त आंध्र प्रदेश की 42 लोकसभा सीटों में से 41 सीटों पर जीत हासिल की थी। यहां के कार्यकर्ताओं का मानना है कि प्रियंका गांधी भी अगले साल पार्टी के लिए ऐसा कारनामा दोहरा सकती हैं। यहां के नेता और कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि प्रियंका गांधी को मेडक सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। अगली बड़ी खबर, खाप पंचायतों का हरियाणा बंद, दिल्ली में दूध सब्जी की सप्लाई भी बंद, 18 जून को भारत बंद का किया गया आह्वान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि खाप पंचायतों की तरफ से बुधवार को हरियाणा बंद किया गया। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी और MSP की मांग सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर खाप पंचायतों ने हरियाणा बंद का ऐलान किया। इस दौरान राजधानी दिल्ली में दूध, फल और सब्जी की सप्लाई बंद करने की बात कही गई। झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में 3 दिन पहले जनता संसद में सर्वसम्मति से हरियाणा बंद का फैसला लिया गया था। खाप पंचायतों के बंद के ऐलान को देखते हुए प्रदेश भर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि 25 सूत्रीय मांगों को लेकर 21 सदस्यों की एक कमेटी भी गठित की गई है जो ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी, MSP, कर्जा माफी को लेकर सरकार से बातचीत करेगी। इसके अलावा देश के अलग अलग प्रदेशों की खाप पंचायतों, व्यापार संगठनों, राजनीतिक दलों से 18 जून को भारत बंद का आह्वान किया गया है। आपको बता दें कि रमेश दलाल का कहना है कि 14 जून को हरियाणा बंद किया गया और 18 जून को भारत बंद रहेगा और इसके बाद सरकार ने मांगे नहीं मानी तो जुलाई में दिल्ली में एक बड़ा किसान आंदोलन होगा। अगली बड़ी खबर, सियासी समीकरणों तक पहुंच रही पहलवान आंदोलन की आंच, अब राजस्थान में भी भाजपा को हो सकता है बड़ा नुकसान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि WFI के अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के आंदोलन की आंच अब सियासी समीकरणों तक पहुंचने लगी है। खासकर खाप पंचायतों व किसान नेताओं के मोर्चे पर आने से यह मुद्दा भाजपा की भावी राजनीति को भी प्रभावित कर सकता है। क्योंकि राजस्थान के चुनाव को अब मात्र 4 महीने बचे हैं। ऐसे में भाजपा की कोशिश इस मामले को जल्द ठंडा करने की है। राजस्थान में जाट समुदाय का असर लगभग 75 सीटों पर है। पिछले काफी समय से जाट समुदाय का समर्थन भाजपा के पक्ष में रहा है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पर भाजपा अभी भी काफी मजबूत है। इसके अलावा हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान में भी इस समुदाय का समर्थन भाजपा को मिलता रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला वैसे तो खेल संघ से जुड़ा मामला है, लेकिन यौन शोषण व ओलंपियन महिला पहलवानों के आरोपों के बाद इससे जो माहौल बनकर तैयार हुआ है उसमें महिला विरोधी रुख भी उभर रहा है। हालांकि सरकार ने पहलवानों से बात कर जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया है। राजनीतिक दृष्टि से यह मामला जातिगत व सामाजिक समीकरणों को प्रभावित कर रहा है, इसीलिए भाजपा के एक खेमे में काफी चिंता है इस समय। जबकि हरियाणा में भाजपा की सहयोगी जजपा से खटपट भी चल रही है और राजस्थान के चुनाव भी सिर पर हैं। ऐसे में इस मामले के
लंबे खींचने से भाजपा को काफी नुकसान हो सकता है। खतरा इस बात का भी है कि कहीं महिला पहलवानों के समर्थन में जाट समुदाय लामबंद ना हो जाए। वैसे भी खाप पंचायतों में ये मामला उठने लगा है और किसान नेता भी मुखर हो रहे हैं। महिला सम्मान का मुद्दा भी जोर पकड़ सकता है, जिसका लाभ विपक्ष को मिल सकता है। अब माना जा रहा है कि पहलवान आंदोलन की आंच सियासी समीकरणों तक पहुंच रही है राजस्थान में, जिससे भाजपा को काफी नुकसान हो सकता है। अगली बड़ी खबर, महिला पहलवानों के आरोपों पर ब्रजभूषण शरण सिंह का बड़ा ऐलान, बोले मैं कांग्रेस पार्टी का शिकार हूं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि महिला पहलवानों के द्वारा कुश्ती फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए आरोपों के मामले में जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि आप एक सोची समझी साजिश के शिकार हैं, तो इस मसले पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी की साजिश के शिकार हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक इस मामले में दर्ज एफआईआर के मामले में अगले 2 से 3 दिनों के अंदर ही चार्जशीट दायर कर दी जाएगी। नई दिल्ली के अंतर्गत कनॉट प्लेस थाना में ब्रजभूषण शरण सिंह सहित कुछ अन्य आरोपियों के खिलाफ एक नाबालिग पहलवान लड़की सहित कुल 6 महिला पहलवानों द्वारा मामला दर्ज करवाया गया था, जिसके बाद इस हाई प्रोफाइल मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा बनाई गई एक एसआईटी की टीम मामले की तफ्तीश में जुटी है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के सूत्र के मुताबिक इस मामले में दर्ज एफआईआर के मामले में अगले 2 से 3 दिनों के अंदर ही चार्जशीट दायर कर दी जाएगी। इस बीच ब्रजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी की साजिश का शिकार हूं। बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला, महाभारत का वीडियो शेयर करा, पीएम मोदी को बताया कलंक। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों में वार पलटवार भी तेज होता जा रहा है। इस लड़ाई में बीजेपी और कांग्रेस सबसे आगे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने नए हमले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें पीएम मोदी को कलंक बताया गया है। आपको बता दें कि है कथा संग्राम की विश्व के कल्याण के नाम से पोस्ट किए गए वीडियो में बीआर चोपड़ा की महाभारत के कुछ विजुअल्स दिखाए गए हैं। उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर महात्मा गांधी, नाथूराम गौडसे और विनायक दामोदर सावरकर का जिक्र आया है। आपको बता दें कि महात्मा गांधी का फोटो आता है तो वॉइस ओवर में धर्म गूंजता है, गौडसे के चित्र पर अधर्म, सरदार पटेल की फोटो पर आदे, भगत सिंह की फोटो पर अनंत, नेहरू पर सत्य और सावरकर पर असत्य सुनाई देता है। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा वाली फोटो पर कलेश आता है। नरेंद्र मोदी के चित्र पर कलंक जैसे शब्द सुनाई पड़ते हैं। वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने लिखा कि न केवल इतिहास बल्कि 2 तरीके की विचारधाराओं का ऐतिहासिक संघर्ष व उस संघर्ष के ऐतिहासिक परिणाम भी इस खूबसूरत वीडियो में देखने को मिलते हैं। कांग्रेस पार्टी ने इससे पहले ईडी द्वारा तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार किए जाने पर सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी ने इसे प्रतिशोध की राजनीति का हिस्सा करार दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान में ईडी द्वारा तमिलनाडु के बिजली मंत्री बालाजी की देर रात गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा इसका विरोध करने वालों के खिलाफ राजनीतिक उत्पीड़न और प्रतिशोध के अलावा और कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष में कोई भी इस तरीके के बेशर्म कदमों से डरने वाला नहीं है। अगली बड़ी खबर, मंत्री सेंथिल बालाजी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई से गरमाई सियासत, कांग्रेस पार्टी बोली हम डरने वाले नहीं हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार के बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई से सियासत गरमा गई है। विपक्षी पार्टियों ने जहां सेंथिल बालाजी को ईडी द्वारा हिरासत में लेने की आलोचना की और इसे सत्ता का दुरुपयोग बताया, तो वहीं तमिलनाडु में विपक्षी पार्टी एआईडीएमके ने ईडी की कार्रवाई का समर्थन किया और आरोपी मंत्री को कैबिनेट से तुरंत हटाने की मांग की। आपको बता दें कि एआईडीएमके के वरिष्ठ नेता डी जयकुमार ने बालाजी के रोने के वीडियो पर कहा कि तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी ड्रामा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डीएमके इस मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को आरोपी मंत्री को कैबिनेट से तुरंत हटाना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री ऐसा नहीं करते हैं तो राज्यपाल को इस मामले में दखल देना चाहिए। डी जयकुमार ने कहा कि ईडी कानून के दायरे में रहकर काम कर रही है। कल तक बालाजी बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जब ईडी ने उन्हें हिरासत में ले लिया तो उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। ईडी को एम्स के डॉक्टर से इनकी जांच करवानी चाहिए और कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। तो वहीं डीएमके नेता के खिलाफ ईडी की कार्रवाई की कांग्रेस पार्टी ने कड़ी आलोचना की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान जारी करते हुए कहा कि ये और कुछ भी नहीं बल्कि राजनीतिक उत्पीड़न है जो मोदी सरकार द्वारा विरोधियों के खिलाफ किया जाता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष में कोई भी इस तरीके की कार्रवाई से डरने वाला नहीं है।
अगली बड़ी खबर 2024 में रैलियों पर टिका सांसदों का भविष्य, बीजेपी ने दे दिए सख्त निर्देश, कहा रैलियों में झोंक दें पूरी ताकत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर माहौल तैयार होने लगा है। हरियाणा में तो लोकसभा चुनावों के साथ साथ विधानसभा चुनावों की भी तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल को लेकर बीजेपी जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, जिसको लेकर लगभग सभी प्रदेशों में बीजेपी बड़ी रैलियां कर रही है। अब हरियाणा में इन रैलियों के जरिए ही प्रदेश के नेताओं की जनता तक पहुंच की तैयारी है। आपको बता दें कि प्रदेश में लोकसभा स्तर की 8 और प्रदेश स्तर की 2 रैलियां होने वाली हैं, जिसको लेकर 3 घंटे तक सांसदों के साथ बैठक की गई और 2024 के चुनावों को लेकर मंथन किया गया। बीजेपी की तरफ से सभी सांसदों को कहा गया है कि जून में होने वाली इन रैलियों में वो अपनी पूरी ताकत झोंक दें। इन रैलियों की कामयाबी पर ही सांसदों का भविष्य भी टिका हुआ है। ऐसे में अगर रैली फीकी दिखाई दी तो उस लोकसभा क्षेत्र के सांसद की टिकट पर भी तलवार लटक सकती है। दूसरी तरफ पार्टी सूत्रों का कहना है कि 29 जून को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अंबाला में एक बड़ी रैली कर सकते हैं। इस रैली में केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के भी शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल सिरसा में 18 जून को होने वाली गृह मंत्री अमित शाह की रैली को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। अगली बड़ी खबर, सूखे में भी कमल खिलाने की तैयारी में भाजपा, राज्यसभा वाले दिग्गज मंत्रियों को भी चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने कमर कसनी शुरू कर दी है, तो वहीं उन मंत्रियों को भी चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी है जो अब तक राज्यसभा का हिस्सा रहे हैं। इन मंत्रियों में विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जैसे बड़े चेहरे शामिल हैं। दोनों ही राज्यसभा से आते हैं और अब तक चुनावी राजनीति का अनुभव नहीं है, लेकिन तमिलनाडु में संभावनाएं टटोलने के लिए भाजपा इन्हें चुनावी मैदान में उतारना चाहती है। निर्मला सीतारमण और जयशंकर प्रसाद दोनों का ही तमिलनाडु से कनेक्शन रहा है। यहां भाजपा अब तक अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं करा सकी है। ऐसे में बड़े चेहरे उतारकर भाजपा मुकाबले की कोशिश कर रही है। निर्मला सीतारमण का जन्म तमिलनाडु में हुआ था और जयशंकर प्रसाद यहीं के हैं, लेकिन दिल्ली में रहते हैं। दोनों भाजपा नेताओं को तमिलनाडु में उतारने को लेकर भाजपा बेहद गंभीर है। आपको बता दें कि भाजपा इन्हें चुनावी मैदान में उतारकर सूखे में कमल खिलाने की तैयारी कर रही है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी